सो गाइज अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेद। ये संकल्पना और विचार, भारत के इतिहास का जो एक टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, उसी में हम वेद वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वेद की हम शुरुआत करते हैं। अनादि निधि न नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुआ अर्थात वेद स्वयंभू ब्रह्मा की वह वाणी है जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, अतः वह नित्य है। वेदों में सत्ता, ज्ञान, विचार और लाभ, ये चारों गुण विद्यमान हैं। यहाँ पर हमारे प्री के अकॉर्डिंग ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर प्री में ऑप्शन दिए जाते हैं कि वेदों में चार गुण कौन से हैं, तो हम उन्हें इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, जैसे कि सत्ता, ज्ञान, विचार और लाभ, ये चारों गुण विद्यमान है। जो त्रिकाल बाधित सत्ता संपन्न हो, परोक्ष ज्ञान का निधान हो, सर्वविरुद्ध विचारों का भंडार हो और लोक तथा परलोक के लाभों से भरपूर हो, उसे हम वेद कहते हैं। यह वेद का संक्षिप्त अर्थ है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अब यहाँ पर वेद का जो एक और प्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो हम उससे वेद बता सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन हो सकते हैं, उपनिषद, आरण्यक या अन्य, लेकिन हमें क्या लगाना है, वेद। और सेकंड है यहाँ पर संकलनकर्ता कौन है वेद के संकलनकर्ता सिर्फ वेद व्यास नहीं है, इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो ये भी प्री के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग देख लेते हैं वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है भारतीय परंपरा को, वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेद कितने हैं। वेदों की तो हमें संख्या पता है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको हमने इलेबरेट कर दिया थोड़ा सा कि वेद के पाठकर्ता कौन है, उपदेश क्या क्या है, रचनाकार कौन कौन है और विवरण क्या क्या है। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद के रचनाकार देखेंगे। ऋग्वेद के रचनाकार है प्रजापति। ये है ना, कई बार मैच्ड कॉलम इस तरीके से आ जाते हैं प्री के अकॉर्डिंग, तो ये हमें अच्छे से लर्न करना चाहिए। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, प्रजापति। यजुर्वेद के हैं विश्वामित्र, सामवेद के हैं नारद और अथर्ववेद के हैं विश्वकर्मा। ये हमने रचनाकार याद किए और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी प्री में पूछा जा सकता है। सेकंड है होत्र। पाठकर्ता, हम ऋग्वेद के जो पाठकर्ता उन्हें क्या कहते हैं, होत्र। यजुर्वेद के अधर्व्यू, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्म। अब हम सामवेद के किस तरीके से याद कर सकते हैं, गाता यानी कि हम गायन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और सामवेद को हम लोग हमेशा किस रूप में पढ़ते आए हैं, ये गायन के लिए या कला से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। तो हम इसके पाठकर्ता को किस तरीके से याद रख सकते हैं, सामवेद जो है उसके पाठकर्ता है उद्गाता। ठीक है, देन कला एवं संगीत से यह संबंधित है, इसका विवरण यहाँ दिया गया है, कला एवं संगीत से यह संबंधित है। इसी तरीके से अथर्ववेद ब्रह्म, इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें ब्रह्म कहते हैं। और उपवेद जो है वो शिल्प वेद है, इसके जो रचनाकार है वो है विश्वकर्मा। भवन निर्माण कला से संबंधित है, यह भी कला ही है लेकिन यह भवन निर्माण कला से संबंधित है। ठीक है, इसी तरीके से यजुर्वेद के अथर्ववेद है, उसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद और युद्ध कला से संबंधित है। यहाँ ऋग्वेद है, ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यहाँ आयुर्वेद इसका उपवेद है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसे हम टेबल को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे कि हमने मतलब चिकित्सा से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो हमें क्या लगता है कि ये आयुर्वेद है, यानी कि हम आयुर्वेद से रिलेटेड बात कर रहे हैं और इसको ही चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हम कहते हैं। तो ये टेबल हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, वेद त्रयी में कितने वेद हैं, तो वेद त्रयी में जैसे त्रयी लिखा हुआ है यानी कि 3 की बात हो रही है, लेकिन 3 कौन कौन से हैं वो हमें याद रखना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी हमारे ये तीनों हो जाएंगे। सिर्फ इसमें हमारा रहेगा जो अथर्ववेद है वो शामिल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर संहिता, अगर हम चारों वेदों को मिला दे तो इसे हम कहेंगे संहिता, वेद संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, संयुक्त रूप से हम इसे संहिता कहते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अगर वेद त्रयी की बात की जाए तो अथर्ववेद उसमें उपस्थित नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद की मान्य तिथि क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में यह लिखित है। यानी कि ऋग्वेद की जो तारीख है, मतलब कब से कब तक रहा है, ये इसमें बताया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान से
ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें ऋचाएं हैं। ऋचाएं श्लोक को कहा जाता है, जहां तक उसका जो इलेबरेशन है वो इस तरीके से श्लोक, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। अब यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्री में कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, कितनी ऋचाएं हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारा जो क्वेश्चन के है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। अब पाठ, इसमें 3 तरीके पाठ होते हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल। इसमें मंत्र अलग अलग, इन्हें ये जो हमने ये बताए हैं, 1017 मंत्र साकल में है, बालखिल्य में 11 मंत्र है, 56 मंत्र वास्कल में है। ये डीपली इतना क्वेश्चन कभी पूछते हैं तो ये हमने इसे इलेबरेट कर दिया है कि हाँ 1017 मंत्र हमारे साकल में मिलेंगे, बालखिल्य में 11 मंत्र है और वास्कल में 56 मंत्र है। इसी तरीके से हम ऋग्वैदिक देवियों के नाम पढ़ लेते हैं। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब जो है मेनली जो नया सिलेबस आया उसमें काफी कुछ इसमें से देखने को मिलेगा। तो सावित्री किसे कहा जाता है? सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी। सावित्री जो है वो सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी है। अब हमने कई बार ये नाम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें लर्न करने के लिए अब ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना होगा। सावित्री मीन्स सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी। और पृथ्वी जगत की माता। उषा, ये सारी जो है ऋग्वेद में ये जो वर्ड है इसके मीनिंग हमें बताए गए हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं। उषा में अरुणोदय यानी कि प्रातः काल की देवी। अदिति, देवों की महान माता, देवों की जननी, मूल सृष्टि का मूल आधार। अदिति, अगर वर्ड पूछा जाता है अदिति कौन है तो हमें उसका इलेबरेशन देना है। देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है उनका। सिंधु नदी की देवी है। जैसे हम सिंधु नदी पढ़ते ही हैं तो उससे हम एक याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि हाँ जो सिंधु है वो नदी की देवी हो सकती है। पुरापाधी, उर्वरता की देवी, यानी कि जो खेतों में उर्वरता आती है उनके लिए जो देवी है वो पुरापाधी, उर्वरता की देवी। रात की देवी। अरण्याई से हम एक वर्ड अच्छे से मतलब सोच सकते हैं कि अरण्य हम किसे कहते हैं? वन को। अरण्याई यानी कि वन की देवी। दिशान, वनस्पति की देवी। आपह, जल देवी। इला, आराधना की देवी। ये सूर्य देवता की पुत्री सूर्या। ये क्वेश्चन प्री में डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ आना ही है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेदिक हम बोल सकते हैं कि इसका कौन सा वर्ड, ऋग्वेद में कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्राचीन इतिहास में देख चुके हैं, प्राचीन इतिहास में या फिर आधुनिक इतिहास में जो राजा होते थे उनसे रिलेटेड जो कुछ मतलब उनकी जो व्यवस्था होती थी उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से वेद से रिलेटेड भी हमने प्री में अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, जैसे ऋग्वैदिक नदियों के नाम दिए हुए हैं। ऋग्वेद में कौन सी नदी को क्या कहते हैं? जैसे ये हम लोग अभी जो पढ़ते हैं, जैसे झेलम नदी, व्यास नदी, रावी नदी, काबुल, गंडक, चिनाब, ये सब हमें नाम पता है, लेकिन इन नदियों को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे वो हमें जो शब्दार्थ है उसका मीनिंग याद करना होगा। विस्तता झेलम। विपासा, व्यास। पुरुषनी, इरावती, रावी। पुरुषनी या इरावती को हम रावी नदी कहते हैं। और यूनानी लोग इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रेटिस। कुभा काबुल नदी को कहा जाता है। सदानीरा, गंडक नदी को हम सदानीरा कहेंगे। अस्किनी, चिनाब। शतुद्री, सतलज। गोमल, गोमती। मरुदप्रधा, कमरुवर्मन। सुषोमा, सोहन। सुवास्तु, स्वातु। क्रुमु, कुर्रम। द्रष्टति या फिर घग्गर नदी। चोतांग, घग्गर। सिंधु, यहाँ पर सिंधु नदी को ही सिंधु नदी कहा गया। और अपन ने अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंधु नदी है, सिंधु हमने नदी की देवी पढ़ा था, राइट। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट काफी अच्छे से लर्न करने हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऋग्वेद के प्रमुख जो 10 मंडल है वो कौन कौन से मंडल है और उनके रचयिता कौन है, हम लोग इस पॉइंट में देखते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल। प्रथम मंडल
मधुच्छंदा दीर्घतमा आदि, इसके रचयिता कौन है? मधुच्छंदा दीर्घतमा आदि। द्वितीय मंडल है ग्रत्समद भार्गव। तृतीय मंडल है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में मिलता है। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट पहले आ चुका है क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल, ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है और उसके रचयिता कौन है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सभी मंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा मंडल है वामदेव। कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन इसमें मिला है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट्स है, यानी कि जो चौथा मंडल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किस मंडल में है, तो हम आंसर लिखेंगे चौथा मंडल। चौथा मंडल के जो रचयिता है वो है वामदेव। इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे सातवां मंडल वशिष्ठ, वशिष्ठ जी ने दशराज युद्ध का उल्लेख किया है इसमें। और इसी प्रकार से सोम देवता का वर्णन मिलेगा, नौवां मंडल है इसमें। और 10वां मंडल है रीत, इंद्राणी, राची, श्रद्धा, यानी कि शुद्र शुक्तियां, महाशुक्तियां। यहाँ पर सुक्तियां बताई गई है 10वें मंडल के अंदर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नोट, पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। प्राचीन मंडल 2 से 7 तक है, यानी कि जो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला और 10वां मंडल सबसे प्राचीन वाला मंडल कौन सा है, या इस तरीके से हमें याद रखना होगा कि पहला और 10वां मंडल जो है ये न्यू मंडल है, नए मंडल है। ठीक है, अब हम ऋग्वैदिक देवता की बात करते हैं। अभी हमने देवियां देखी है, अब हम देवता देख लेते हैं। इंद्र, इंद्र युद्ध का नेता, वर्षा का देवता। जैसे हमें पता ही है कि इंद्र देवता को हम वर्षा का देवता कहते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद करना है, युद्ध का नेता। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ। अग्नि जो है वो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ है। वरुण, पृथ्वी प्लस सूर्य के निर्माता। समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात, आकाश के देवता। हम वरुण जो थे आकाश के देवता ध्यो है, सबसे प्राचीन देवता है ये ध्यो, आकाश के देवता। लेकिन वरुण जो है, वरुण हमें पता ही है पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, हम वरुण को कहते हैं। ऋतु परिवर्तन भी वरुण के द्वारा ही होता है। तो ये जो है देवता का नाम हमें याद रखना है। ध्यो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राचीन, सबसे प्राचीन है और आकाश के देवता है। सोम वनस्पति के देवता है। वनस्पति की हमने अभी जो उर्वरता की देवी देखी थी, इसी प्रकार से हमें वनस्पति के देवता सोम को कहेंगे हम। और उषा देवी है प्रगति और उत्थान की देवी। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता। अश्विन कौन है? विपत्तियों को हरने वाले देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ये तो हमें पता है विष्णु कौन है, विश्व के संरक्षक है और पालन करता है। मरुत, आंधी तूफान के देवता। मरुत जो है वो आंधी तूफान के देवता है। पूषण, पशुओं के देवता। पृथ्वी के देवता है अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम, सरस्वती। ये क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी के देवता कौन कौन है? अग्नि, हम पानी, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम और सरस्वती। ये याद कर सकते हैं, एक लय में हमें याद करना है। अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम और सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है? इंद्र, पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। मारुत, रुद्र और पर्जन्य। आकाश के देवता और देवी कौन कौन है आकाश के? वरुण, सूर्य, ध्यो से अश्विन, उषा देवी, विष्णु, मित्र, पूषण, अदिति। ये सभी देवी देवता आकाश के। ये ना प्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम, सरस्वती। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र और पर्जन्य। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, ध्यो, अश्विन, उषा देवी, विष्णु, मित्र, पूषण, अदिति। ये सभी जो है आकाश के। सविता, अमृतत्व का देवता है सविता। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है उसे ही सविता कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो हमारा टॉपिक था वो पूर्ण होता है। अब हम थोड़ा आधुनिक नाम और प्राचीन नामों को कंपेयर कर लेंगे। ये प्राचीन नाम भी ऋग्वेद से लिए गए हैं। आधुनिक नाम है गाय। गाय को हम बोलते हैं अघन्या। ये हमारी शब्दों के अर्थ की एक गाय, अघन्या। गाय को ऋग्वेद में कहते हैं अघन्या। राजा, गोप्ता, अतिथि, गोहंता, गोहन। धनी व्यक्ति, गोमत। और समय को हम बोलते हैं गोधुली, दूरी, गवयुति, नाई, वाप्ता। बढ़ई, तक्षण। युद्ध, गविष्ठ, गेसु, गम्य। पुत्री को दुहिता कहते हैं, दुहिता, पुत्री, दुहिता। जुलाहा, तंतु बॉय। हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं। तंतु किसे, जो सिल्क होता है, सिल्क के लिए जो हम जहाँ मतलब उसकी खेती होती है उसके लिए तंतु यूज होता है। तंतु बॉय इस तरीके से याद कर सकते हैं। हलवाहा, किवाश। हलवाहा, किवाश।
और अनाज कोठार को कहते हैं स्थिवी, अनाज को कहते हैं धान्य, धान्य तो हम लोग कहते हैं अनाज को, लेकिन ऋग्वेद में भी यही वर्ड है। मरुस्थल धन्व, अब धान्य से हमें इसे धन्व याद रखना है, मरुस्थल को हम धन्व कहेंगे। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहेंगे। बड़ी नहर को कुल्या, हल से बनी नालियों को कहेंगे सीता, हल से बनी नालियां उन्हें कहेंगे सीता। लांगल, हल को कहेंगे लांगल। गोबर की खाद को कहेंगे करिश। ये सारे ऋग्वेदिक हमने वर्णावली पढ़ी है। तो इस तरीके से ऋग्वेद के हमने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ये हमने आगे पढ़ चुके हैं। पाठकर्ता उसका होत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, और ऐत्रेय और कौशिकी इसके 2 पार्ट है। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित विदुषी स्त्रियां हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, गार्गी, विश्वास। गार्गी ने ही ज्ञानवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। ऋग्वेद जो हिंद और यूरोपीय भाषाओं का प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में सिर्फ हिंदी ही नहीं, यूरोपीय भाषाओं का भी प्राचीन ग्रंथ कहलाया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। गार्गी जो है, एक यहाँ पर जो ऋग्वेद में कुछ स्त्रियों के इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, गार्गी, और गार्गी ने ही विश्वास भी है, और गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। ये नाम हम आगे भी पढ़ेंगे, ये आगे इसका इलैबोरेशन है। तो चलो देखते हैं। ऋग्वेद में राजा संहिता 12 रत्नी है। ऋग में 12 राजा की 12 संहिता यानी कि रत्नी है। राजा संहिता की 12 रत्नियां हैं। राजा को राष्ट्र का प्रमुख कहते थे, पुरोहित को राष्ट्र गोप कहते थे, और वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो थे उदारवादी थे। राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता है पुरोहित, और इसे राष्ट्रगोप कहते हैं। ठीक है। राजा को राष्ट्र का प्रमुख कहते थे। सेनानी को सेनाध्यक्ष या सेना का प्रमुख जो था उसे सेनानी कहते थे। ग्रामीण, ग्राम का सैन्य पदाधिकारी, ग्रामीण को गांव जो था उसके सैन्य पदाधिकारी जो होते थे उसको ग्रामीण कहते थे। महर्षि, मुख्य रानी, महिषी यानी कि मुख्य रानी, राजा की पत्नी को कहा जाता था महिषी। सूत, राजा का सारथी, न्यायालय मंत्री। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर न्यायाधिकार यानी कि जो अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कुछ इस तरीके की कोर्ट होती है, ऐसे उस समय कुछ भी नहीं होता था, यानी कि उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्षत्रिय जो है प्रतिहार, राजमहल का बड़ा अफसर होता था। संग्रहित यानी कि संग्रहित्री यानी कि कोषाध्यक्ष, उस समय जो कोष को देखता था या कोषाध्यक्ष होता था उसे संग्रहित या संग्रहित्री कहा जाता था। भागदूधा, ये राजस्व समाहर्ता है, कर एकत्र करने वाला, यानी कि अभी जो इनकम टैक्स अधिकारी होते हैं उन्हें भागदूधा उस समय कहा जाता था। अक्षबापा यानी कि लेखापाल, लेखा अधिकारी, जो लेखा कर्म देखता था, काम का, जो अभी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम कहते हैं, लेखापाल यानी कि अक्षबापा उसे कहा जाता था। गोविकृत या गोविंद कर्ताना यानी कि वन का अधिकारी या रखवाला। यहाँ पर वन के अधिकारी की बात हो रही है तो उसे गोपीकृत या गोविंद कर्ताना कहा जाता था। पालागला या वलगाला। संदेशवाहक जो अभी हम पोस्टमैन हैं उसे उस समय पालागला या पलगला कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्री के अकॉर्डिंग सारे मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे उन्हें कवर किया है। और ऋग्वेद में जो राजा संहिता है यानी कि राजमहल में जो रत्नियां थी, 12 रत्नियां थी मेनली, हमने वो पढ़ ली है। अब अन्य अधिकारी के नाम भी हम देख लेते हैं। अन्य अधिकारी में है पूरव, दुर्गपति। पूरव को दुर्गपति जो होते थे, दुर्ग यानी कि किले के बाहर जो खड़े होते थे या दुर्गपति जिन्हें, उन्हें पूरव कहा जाता था। स्पर्श यानी कि गुप्तचर जो होते थे उन्हें स्पर्श कहा जाता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला। यहाँ पर जैसा कि ऊपर बताया गया कि न्यायाधिकारी नहीं होता था, लेकिन अपराधियों को जो पकड़ने वाला होता था उसे उग्र कहा जाता था। उग्र हम बोलते ना, उग्र रूप ले लिया, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। रुद्र रूप ले लिया यानी कि गुस्सा आ गया, तो अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। और व्यापारी जो था, व्यापारी का नाम था पणि। ये काफी महत्वपूर्ण, जो भी अन्य अधिकारी थे मैंने वो भी नाम स्पर्श यहाँ पर कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे यजुर्वेद। तब तक के लिए बाय। अब हम वेदों में ही सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद में के पाठकर्ता अदर्व्यु है,
उपवेद जो है धनुर्वेद है। यजुर्वेद के दो प्रकार है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद में भी कई प्रकार हमने यहाँ पर देखेंगे। दो प्रकार हैं इसके, ईशावास्यन्य उपनिषद और ब्रह्मणारण्य बृहदारण्यकोपनिषद। यहीं पर कृष्ण यजुर्वेद में है तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेतोपनिषद, मंत्रायणोपनिषद, कठोपनिषद। ये सभी जो है हम इसमें कृष्ण यजुर्वेद में देखेंगे। यहाँ पर दो यजुर्वेद है, शुक्ल और कृष्ण, ठीक है। यजुर्वेद सस्वर पाठ हेतु मंत्रों तथा बलि के समय पशुपालन हेतु नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। सस्वर पाठ हेतु मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन करने हेतु नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ से, यजु मतलब यज्ञ। यहाँ पर इसका सीधा सीधा अर्थ बताया गया है। कहीं प्री में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यजुर्वेदों में किस चीज का जो है वो उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। साथ ही यहाँ पर हमने बलि के समय जो अनुपालन करने हैं वो भी इसमें है, पाठ करना है, ठीक है। एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। अब गद्य पद्य हमने हिंदी में पढ़े हैं तो हमें पता ही है कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। तो इसी तरीके से मात्र एक जो ग्रंथ है, वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। यजुर्वेद में 2 राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। 2 यज्ञ, यजु का मतलब हमने यज्ञ पढ़ा था, और यज्ञ जो कौन कौन से, राजसूय और वाजपेयी, ये 2 यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का भी उल्लेख मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन बनते भी हैं और बन भी सकते हैं प्री के अकॉर्डिंग कि यजुर्वेद में किस चीज का उल्लेख मिलता है, और कई पॉइंट दिए जाएंगे और नीचे लिखा जाएगा कि उपरोक्त सभी या फिर ABC। तो हमें उसमें अगर इस तरीके से कुछ आता है तो उपरोक्त सभी भी लगा सकते हैं या फिर इनमें से चुन के हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद, इसके पाठकर्ता होते हैं उद्गात या उद्गाता। उपवेद इसका है गंधर्व वेद, और ब्राह्मण ग्रंथ इसके है पंचविश, ठीक है। इसके प्रमुख उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद एंड आर्षे, जेमिनी एंड केनो, ठीक है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, जैसा कि हमें आगे भी दिखा कि कला से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, ऋचाओं का संकलन है। अब हमने पहले जो देखा यजुर्वेद, उसमें यज्ञ तो थे, यज्ञ कौन कौन से थे उसका, एक तो जो बलि के समय हम जो विधि उन्हें करनी होती थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता था, उसका उल्लेख मिला था यजुर्वेद में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मुख्यतः जो यज्ञ के समय जो ऋचाएं होती है उसका उल्लेख मिलता है सामवेद में, ठीक है। ये संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके छांदोग्य और जेमिनी इसके 2 उपनिषद है। जैसे हमने उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 यजुर्वेद के नाम पढ़े थे, यहाँ हमें मुख्य उपनिषद याद रखना है, छांदोग्य और जेमिनी, ठीक है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो वो है सामवेद, ठीक है। अब थर्ड, हमारा 4th पॉइंट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी मेन पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इसके उपवेद है शिल्पवेद, पाठ करता है ब्रह्म, और ब्राह्मण ग्रंथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत। अब यहाँ पर हमने ये पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ, लेकिन मेनली हमने यहाँ क्या देखा है, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद है। अब इसके प्रमुख उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। जैसा कि हमने ऋग्वेद में कई सारे उपनिषद देखे थे, और यहाँ हमने
सामवेद में देखे थे छांदोग्य और जैमिनी 2 उपनिषद थे। इसी तरीके से यहाँ पर प्रमुख उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि प्री के अकॉर्डिंग ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है, 6000 मंत्र है। सबसे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि उसमें कितने मंडल है, किस तरीके से 10 मंडल थे, और उसमें जो ऋचाएं थी या जो भी उसके भी हमने पॉइंट में पढ़े थे। देखो ये 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थी और ऋचाएं थी 10,462। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अपना अथर्ववेद है उसमें 20 अध्याय है। हमारे जो ऋग्वेद थे उसमें 10 मंडल थे, यहाँ पर 20 अध्याय है। सूक्त यहाँ पर 731 है और वहां पर कितने थे 1028, ठीक है 1028। तो इस तरीके से हमें याद रखना, मंत्र उसमें 10,000 से ज्यादा थे और यहाँ 6,000 मंत्र है, ठीक है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख इसी में मिलता है। काशी जो है उसका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन भी कहाँ मिलता है अथर्ववेद में। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, यह भी उल्लेख हमें यहीं मिलेगा। कन्याओं के जन्म की घोर निंदा मिलती है। यहाँ जो है कन्याओं को जन्म होने पर जो है उनकी घोर निंदा कहाँ मिलेगी, ये अथर्ववेद में ही मिलेगी। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हमने जो उपनिषद पढ़े थे मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इनमें से प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये अथर्ववेद के तीनों उपनिषद थे। इसी उपनिषद में से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है या किस वेद से लिया गया है, तो ये अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर कुछ वेदांग भी बताए गए हैं मुंडकोपनिषद में, ठीक है। वेदांग की संख्या में 6 होते हैं। वेदांग जो है वो संख्या में 6 होते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग एक साहित्यिक स्रोत है। अब ये इस तरीके से यहाँ पर हम एक वेदांग को डिस्क्राइब करने के लिए एक व्यक्ति बनाएंगे। तो एक व्यक्ति है, जैसे एक बच्चा है, जो उसके लिए फर्स्ट जो उसकी आंखें हैं वो ज्योतिष है। ज्योतिष, और ज्योतिष को हम ये ज्योतिष है, ये पहला उस यहाँ पर वेदांग होगा। दूसरा है शिक्षा जो कि नाक है। व्याकरण जो कि मुंह है। और चौथा है निरुक्त यानी कि कान है, ठीक है। और कल्प, 5वां कल्प जो कि हाथ है। और छंद जो कि पिंगल यानी कि पैर है, ठीक है। अब यहाँ पर पिंगल यानी कि पिंगल एक्चुअली ये राइटर के नेम है। तो वेद जो है हमने 6 तरीके से 6 उसके अंग बताए हैं वेदांग। और वेदांग बताने के लिए हमने एक लड़का बनाया है, उसकी आंख जो है वो ज्योतिष है। दूसरा उसकी शिक्षा जो है, उसकी नाक जो है वो शिक्षा है। व्याकरण जो है उसका मुंह है। निरुक्त जो है उसके कान है। और कल्प जो है उसके हाथ है। छंद जो है उसके पैर है। ये 6 अंग है। अब इनके राइटर भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। लग्रंथ मुनि जो कि ज्योतिष के राइटर है। शिक्षा के हैं शौनक। व्याकरण के हैं पाणिनि। अभी हमने पाणिनि वर्ड पढ़ा था, याद हो तो, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है वही पाणिनि। और 4th है निरुक्त। महर्षि यास्क ने निरुक्त दिया है। कल्प के भी 4 सूत्र हैं। कल्प के हैं श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र।
सूत्र। तो ये जो है ये वाला भी पॉइंट बन सकता है कि वेदांग में कल्प के कितने सूत्र है, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर इनके नाम दे देंगे, श्रोत, ग्रह, धर्म और शुल्भ। तो हम इन चारों सूत्रों को याद रखेंगे। ये कल्प है, कल्प हमारे हाथ के बराबर है, ठीक है। छंद, छंद के राइटर है पिंगल। पिंगल, हम पिंगल भी याद रख सकते हैं पैर से, ठीक है। छंद को हमने कहा है पैर, और पैर के राइटर है पिंगल। इस तरीके से ये वेदांग याद हो जाएगा। और अब हम लोग आगे देखेंगे ज्योतिष। ज्योतिष खगोल विज्ञान को कहते हैं। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, व्याकरण, व्याकरण ग्रंथ, निरुक्त, व्यापत्ति शास्त्र, कल्प, धार्मिक आचार शास्त्र, छंद, माप सिद्धांत का वर्णन। अब यहाँ पर हमने इसका मीनिंग बताया। ज्योतिष में मतलब क्या होगा, खगोल विज्ञान होगा। शिक्षा के बारे में ध्वनि शास्त्र की बात हो रही है। व्याकरण यानी कि व्याकरण ग्रंथ हो रहा है। निरुक्त यानी कि व्यापत्ति शास्त्र हो रहा है। कल्प यानी कि धार्मिक आचार शास्त्र हो रहा है। छंद जो है वो माप सिद्धांत का वर्णन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मीनिंग पूछा जा सकता है कि जो वेदांग है 6, उनके मीनिंग क्या है, या फिर जो ज्योतिष है उसका मीनिंग क्या होगा। खगोल विज्ञान, शिक्षा का ध्वनि शास्त्र, व्याकरण का व्याकरण ग्रंथ, निरुक्त का व्यापत्ति शास्त्र, कल्प धार्मिक आचार शास्त्र, छंद माप सिद्धांत का वर्णन। तो अब हमारा जो वेद वाला पॉइंट टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उपनिषद।